ये नाकम्मी सरकार, ये गुंडे बैड़े की सरकार, लाठी की सरकार है। जो एक नॉर्मल से एक बच्चा जो प्रोटेस्ट कर रहा था, जो छात्रों की आवाज़ की बात कर रहा था, उसे आधी रात को क्या मजबूरी रही होगी कि उसे उठा करके डिटेन कर लिया गया। तो प्रशासन से ना पूछिएगा कि रिवॉल्वर क्या जरूरत था आपको दिखाने का, गुंडा थोड़े क्रिमिनल है। यहाँ तक हम लोग को बताना चाहिए ना कि कहाँ रख लें, किस हाल में रख लें। हम लोग सवेरे 2 बजे रात से 3 बजे से हम लोग पूरा पटना का थाना घूम लिए, कहीं वो नहीं मिल रहा है। बिल्कुल नहीं, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी और उसको पकड़ते टाइम यहाँ पे बंदूक सटाकर बोला जाता है कि चलो नहीं तो इनकाउंटर कर देंगे। क्या हो सकता गुंडा टेररिस्ट की तरह उसके साथ बिहेव किया गया। पुलिस के हुनाट से मारा है, थप्पड़ से मारा है, क्या किया है, डकैती किया, किसी का जान मार दिया था। हमें लगता है कि हमारे आदमी को वो लोग कहीं मार के कहीं फेंक ना दे। अभी तक 12 बज गया, हमको पता नहीं हम क्या सोचेंगे। अभी तक उसको देखे नहीं है, सुने नहीं है, उसके साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हम कैसे बता सकें। कुछ भी हो सकता है, मार के फेंक भी देगा, कुछ भी कर सकता है। बीते दिन 22 जुलाई को पटना में छात्र संगठनों के द्वारा जो है घेराबंदी किया जा रहा था। राजभवन तक पैदल मार्च की तैयारी थी और आइसा समेत तमाम छात्र संगठनों की ये बंदी थी, जिसमें हजारों के संख्या में छात्र, युवा जो थे, आम जन जो थे, वो ज़मीन पर उतरे थे। और इसीलिए उस दिन जो है यानी कल के दिन पूरे तरीके से उग्रता का परिचय दिया गया। प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और उस भीड़ को राजभवन तक जाने से रोकने का पूरा प्रयास किया गया। बहरहाल वो प्रदर्शन जो था वो तो सफल रहा, लेकिन उसी दिन रात यानी कल 22 जुलाई के रात को पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष शांतनु शेखर की गिरफ्तारी कर ले जाती है। मतलब 2 बजे रात में उनके घर थाना जाकर उनको उठाती है और अभी यानी 23 जुलाई को 11 बजे 12 बजे तक ये पता नहीं है कि शांतनु शेखर कहाँ है। उनके तरफ से बच्चे आए हुए हैं, पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, उनके परिचित लोग हैं, कुछ उनके भाई भी हैं। सब लोग यहाँ आलमगंज थाना पर आए हुए हैं। इस थाना से ये जानना चाह रहे हैं कि शांतनु शेखर को कहाँ रखा गया है। 12 घंटे बीत गए, वो किस स्थिति में है, उसको कहाँ रखा गया है, कहाँ ले जाया गया है, सब जानने की ज़रूरत है। आप लोग बताइए कि शांतनु के साथ ऐसा क्यों किया गया। ये तो हमें खुद अभी तक सरकार ने क्लियर नहीं किया है कि ये क्यों किया गया। ये नाकम्मी सरकार, ये गुंडे बैड़े की सरकार, लाठी की सरकार है। जो एक नॉर्मल से एक बच्चा जो प्रोटेस्ट कर रहा था, जो छात्रों की आवाज़ की बात कर रहा था, उसे आधी रात को क्या मजबूरी रही होगी कि उसे उठा करके डिटेन कर लिया गया। डिटेन भी किया गया और वो भी असंवैधानिक तरीके से किया गया। अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है कि शांतनु शेखर जी को कहाँ लेके गया गया है, उनके साथ क्या हो रहा है। वो बेचारा एक बस टी शर्ट और एक हाफ पैंट में था, उसे चप्पल भी नहीं लेकर के ले जाने दिया गया है। ये तक नहीं बताने के लिए समझे कि उसे कहाँ लेकर के गया है। इसको किडनैपिंग बोलिए, इसको अरेस्टिंग मत बोलिए। फैमिली वाला, बहन भाई जितना भी वहाँ पे थे सबको रिवॉल्वर दिखा के बोला गया ऐसे चुप रहने के लिए और उसको उठा के ले गया है। रिवॉल्वर आखिर क्यों दिखाया गया एक चुने हुए छात्र संघ के प्रतिनिधि। अब वो तो प्रशासन से ना पूछिएगा कि रिवॉल्वर क्या जरूरत था आपको दिखाने का, गुंडा थोड़े क्रिमिनल है। श्री प्रकाश शुक्ला हो रहा है कि इसको अरेस्ट करने के लिए 40 को प्रशासन आ रहा है, 8 9 को गाड़ी से आ रहा है। यहाँ तक हम लोग को बताना चाहिए ना कि कहाँ रख लें, किस हाल में रख लें। हम लोग सवेरे 2 बजे रात से 3 बजे से हम लोग पूरा पटना का थाना घूम लिए, कहीं वो नहीं मिल रहा है। और उसको किस हाल में रखा, हम लोग पूरा परिवार परेशान है उसके लिए, एकदम बेचैन है हम लोग। आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग आलमगंज थाना क्यों आए हैं। हम लोग इसलिए यहाँ हैं कि हम लोग का नियरेस्ट थाना है और इस थाने के बहुत सारे सिपाही हैं जो अभी हम लोग को मिले हैं, वो कल रात भी उस अरेस्टिंग में थे। तो हम लोग इनसे पूछने हैं कि आप लोग कम से कम बताइएगा ना कि कहाँ रखे हैं, नहीं रखे हैं। जेन्युइन क्वेश्चन है ये। हम लोग परेशान हो रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे, किससे पूछेंगे। पटना में 200 थाना था, हर थाना में जा के पूछेंगे कहाँ है। बता दीजिए, हम लोग अभी तक 20 किलोमीटर दायरे के में घूम लिए, सभी थाना। यहाँ पे पिरबहोर हो गया, कोतवाली हो गया, गांधी मैदान थाना, कोई भी थाना हो 20 किलोमीटर रेंज में, फुलवाड़ी तक हम लोग जब जाके पता कर लिए, लेकिन अभी तक हम लोग कहीं से कोई सुराग नहीं मिल सका है कि वो शांतनु शेखर है कहाँ आखिर। क्या वजह है, आप लोगों को क्या लगता है ऐसा क्यों किया जा रहा है कि एक चुने हुए छात्र संघ के प्रतिनिधि की गिरफ्तारी होती है और 2 बजे रात उनकी गिरफ्तारी होती है। एक सवाल और भी है कि जब 2 बजे रात उनका गिरफ्तारी हुआ तो क्या वहाँ महिला पुलिसकर्मी मौजूद थी। बिल्कुल नहीं, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी और उसको पकड़ते टाइम
यहाँ पे बंदूक सटाकर बोला जाता है कि चलो नहीं तो इनकाउंटर कर देंगे। और हमारे घर में जो भी महिलाएं थी वो पूछ रही हैं कि क्या है, किस किस कारण आप पकड़ कर ले जा रहे हैं, तो उन्हें हाथ से ऐसे धक्का देकर ढकेल रहे हैं और कुछ नहीं बता महिलाओं रहे। महिलाओं को भी, उनके साथ कोई महिला पुलिस नहीं थी, उस तरह से किए हैं। और हम लोग पूछ रहे हैं कि आप लोग कौन है, कहाँ से आए, तो कहते हैं तुम्हारा थाना क्या पड़ता है। हम लोग बताएं कि आलमगंज, कहता है जाओ वहाँ से जाके पता करो। और उसके बाद से 2:30 बजे रात से हम लोग पूरे पटना में खोजे रहे हैं, हर एक थाना को विजिट किए, सब कह रहा है कि यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। आलमगंज थाना से जो भी चेहरा दिखा है यहाँ, जो हमारे यहाँ आए हैं और यहाँ देखा गया है, जो भी आदमी, उससे पूछ रहे हैं हम लोग कि जो पकड़ के लाए हैं तो उसको कहाँ रखे हुए, तो ये लोग कह रहे हैं कि एसएचओ आएंगे तो बताएंगे। एसएचओ बोल रहे हैं कि 10 बजे आएंगे तो बताएंगे। 10 से 12 बजने का है, अभी तक कुछ जानकारी हम लोग को नहीं मिला है कि शांतनु शेखर को कहाँ रखा गया। वो एक हाफ पैंट एक संडो गंजी में है, किस हालात में है, किस स्थिति में है, घर वाले को कोई जानकारी नहीं है। जब थाना उठाई है तो ये सामान्य प्रक्रिया ये कहती है कि उसको कोर्ट ले जाया जाएगा। आप लोग एकदम इतना गुंडा- परेशान क्यों हैं? आप लोगों को गुंडा- क्या लगता है उसके गुंडा- साथ क्या हो सकता है? गुंडा टेररिस्ट की तरह उसके साथ बिहेव किया गया। पुलिस के हुनाट से मारा है, थप्पड़ से मारा है, क्या किया है, डकैती किया है, किसी का जान मार दिया था, क्या किया था, इस तरह का बिहेव उसके साथ किया गया है। घर वाले हम लोग रो रहे हैं, पूछ रहे हैं कि बताइए क्या रीज़न है, क्यों उठा रहे हैं। अगर ठीक है, नीट पेपर का अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्या गलत किया है। चलिए, तो कल हम लोग नीट पेपर के जो लीक का प्रोटेस्ट था उसमें हम लोगों ने कवरेज किया था और एक एक चीज़ों को दिखाया था। शांतनु शेखर का वहाँ बहुत ज़्यादा वास्ता हमको इसलिए भी नहीं दिखा, चूँकि हमने स्क्रीन भी दिया, तमाम खबरों को दिखाया भी, तो शांतनु शेखर उस स्तर पर वहाँ उग्र भी नहीं दिख रहा था। और वहाँ पूरे तरीके से सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो झंडे थे वो आयशा के दिख रहे थे। आयशा जो है वो शांतनु शेखर के संगठन से एकदम अलग है। शांतनु शेखर एनएसयूआई से जो है छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, और चूंकि वो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं तो छात्रों का तो वास्ता हमेशा से विद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से, कलम से, कागज से रहा है, लेकिन यहाँ पिस्टल्स का प्रयोग किया गया है और थाना के द्वारा पूरे तरीके से। प्रोटेस्ट में बहुत संगठन का स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन शांतनु के साथ खुन्नस निकाला गया क्योंकि उनके पार्टी का नहीं है। ये जो बिहार का सरकार है वो तो बीजेपी सरकार है, और शांतनु है जो उसके पार्टी का नहीं है, यही सब उसके साथ खुन्नस निकाला गया है। क्या आप लोगों को क्या डर है? आप लोग क्यों आलमगंज ये है थाना- कि हमें लगता है कि हमारे आदमी को वो लोग कहीं मार के कहीं फेंक ना दे। अभी तक 12 बज गया, हमको पता नहीं हम क्या सोचेंगे। अभी तक उसको देखे नहीं है, सुने नहीं है, उसके साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हम कैसे बता सकें। कुछ भी हो सकता है, मार के फेंक भी देगा, कुछ भी कर सकता है। यहाँ थाना कहता है कि अब मेरा सहयोग था करना, हम कर दिए। आप उसका सहयोग किए, हमारा भी सहयोग कीजिए ना। आप मेरे आदमी को किसी को सौंप दीजिएगा, कोई मार के फेंक देगा, आप उसका जिम्मा लीजिएगा, लिख के दीजिए हमको। चलिए, तो इस गिरफ्तारी को लगभग 12 घंटे बीत गए। इन लोगों का कहना ये है, शांतनु शेखर के भाइयों का कहना ये है कि ये पूरे तरीके से असंवैधानिक है और उसको पीटा गया है, पिस्टल्स का प्रयोग किया गया है। ऐसा इन लोगों का कहना है कि जब 2 बजे रात में शांतनु शेखर के घर पुलिस गई तो एक भी महिला पुलिसकर्मी की वहाँ मौजूदगी नहीं थी, और चूंकि इनका रीजनल थाना आलमगंज थाना आता है, इसलिए ये लोग आलमगंज थाना पर आके पहुँचे हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि शांतनु शेखर को कहाँ रखा गया है। हम आपको दिखाते रहेंगे कि चुने हुए छात्र संघ अध्यक्ष शांतनु शेखर के साथ क्या होता है। इन लोगों ने, इनके परिजनों ने ये भी डर जताया है कि उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। इन्हें डर है कि शांतनु शेखर को मार भी दिया जा सकता है। बाकी मेरा नाम रमनिक राज है, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।